हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो के अंदर बेसिकली आपको बताने वाले हैं कि इस 3 दिन के वर्कशॉप के अंदर आप क्या सीखने वाले हो। लेकिन इससे पहले आप सबके माइंड में ये क्वेश्चन आता हुआ है कि आपको यूट्यूब ही क्यों स्टार्ट करना चाहिए। यूट्यूब पे अगर आप वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट थिंग जो आपके साथ होती है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आप जो है वीडियोस को किस तरीके से बना सकते हो, किस तरीके से बात कर सकते हो। ये आपकी फर्स्ट थिंग है। सेकंड चीज, जो आप यूट्यूब पे अगर वीडियोस क्रिएट करना स्टार्ट करते हो तो वहां पे क्या होता है कि आप अपने बिजनेसेस को प्रमोट कर सकते हो, आप अपनी डे टू डे लाइफ को बता सकते हो, अपनी एक जर्नी को जो है बेसिकली रिकॉर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ होती है, अगर आप अपनी जर्नी को जो है दिखा रहे हो अपना कंटेंट एज अ कंटेंट फॉर्मेट में, तो बेसिकली क्या है कि आप वहाँ से अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हो अगर आपके ऑडियंस आपके कंटेंट के अंदर इंटरेस्ट दिखाती है। तो ये फर्स्ट चीज़ है कि आपको यूट्यूब क्यों स्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ होती है कि बेसिकली यूट्यूब एक्चुअली में क्या है। यूट्यूब इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप जो है वीडियो को स्टोर करके भी रख सकते हो, एज अपना जर्नी भी वहाँ पे स्टोर करके रख सकते हो। कई बार क्या होता है कि आप वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो एंड आपके पास उतना स्टोरेज ही नहीं है, उसको कहाँ रखोगे। तो आप क्या कर सकते हो कि यूट्यूब के ऊपर उस चीज़ को स्टोर करके भी रख सकते हो। फर्स्ट चीज। उसके अलावा यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी स्किल्स को अपनी ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए। तो अगर आपके पास कोई भी स्किल है, आप कुछ अपनी ऑडियंस को बताना चाहते हो, सिखाना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, तो वो क्या होता है बेसिकली कि आप YouTube पे आसानी से उस चीज़ को दिखा सकते हो, सिखा सकते हो। एंड YouTube के ऊपर बहुत सारी ऑडियंस अवेलेबल है जो आपसे उस स्किल को सीखना चाहती है। तो अगर आप YouTube के ऊपर कंटिन्यूअसली काम कर रहे हो, रेगुलरली लोगों को कुछ दिखाना चाहते हो, कुछ सिखाना चाहते हो, तो वो बेसिकली आप YouTube के वीडियोज़ के थ्रू बहुत आसानी से बता सकते हो। नाउ क्वेश्चन आता है कि कैसे, जो हम इस 3 दिन के वर्कशॉप के अंदर सीखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप वो क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। फर्स्ट थिंग कि आप अगर YouTube स्टार्ट कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका YouTube का जो सेटअप है, आप YouTube अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करोगे, एक नाम किस तरीके से डिसाइड किया जाता है, चैनल आर्ट किस तरीके से बनाया जाता है, आप अगर लोगो लगा रहे हो तो वो किस तरीके से लगाया जाएगा, अगर कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स है जिनको करने से हमें YouTube के ऊपर और आसानी से काम कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद इसी सेशन के अंदर हम समझेंगे बेसिकली कि कंटेंट आइडियाज़ को कैसे लाया जाता है। अगर आप YouTube के ऊपर काम कर रहे हो एंड यू नीड कि आपके पास कंटेंट आइडियाज़ हो, तो आप AI का यूज़ करके किस तरीके से कंटेंट आइडियाज़ को ला सकते हो, किस तरीके से कंटेंट आइडियाज़ जनरेट कर सकते हो जिनके ऊपर आप कंटेंट बनाओगे। उसके बाद अगर आप कंटेंट बना लेते हो तो नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो बेसिकली क्या है, उसको शूट किस तरीके से करना है। ठीक है, आपके पास कंटेंट आइडियाज़ आ चुका है, अब प्लान है कि हम उसको शूट कैसे करेंगे। तो उसके अंदर आप मोबाइल फ़ोन का किस तरीके से यूज़ करोगे, कौन से एप्लीकेशंस का यूज़ करोगे, किस एंगल से आपको शूट करने पर जो वीडियो की क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी आएगी, लाइटिंग आप किस तरीके से रखते हो। अगर आप मान लो व्लॉग शूट करते हो तो व्लॉग को किस तरीके से शूट किया जाता है, किस तरीके से आप व्लॉग के अंदर बोलोगे सो डैट कि आपकी ऑडियंस उस वीडियो के साथ हुक रहे एंड उस वीडियो को एंड तक देखे। उसके बाद जब आप वीडियो शूट करना सीख जाओगे देन हम बात करेंगे उसी वीडियो को मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके एडिट कैसे करना है। जैसे मोबाइल फ़ोन के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे VN एडिटर है, InShots है, फिल्मोरा है, इस तरीके की सारी एप्लीकेशंस हैं जिनका यूज़ करके आप अपनी वीडियोज़ को एडिट कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आपने दिन में जो वीडियो शूट करी, जो व्लॉग शूट करा, उसको आप VN एडिटर का यूज़ करके किस तरीके से एडिट करने वाले हो उसके बारे में हम बात करेंगे। अब आपने अपनी वीडियोस शूट कर लिया, कंटेंट आइडियाज आ चुका है, आपके पास सारी चीज़ें आ चुकी है। अब बात आती है कि इसको अपलोड करने का टाइम है। तो अपलोड करने के अंदर YouTube के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जो फर्स्ट चीज़ आप देखते हो वो बेसिकली आपका थंबनेल। तो हम इस सेशन के अंदर बेसिकली आपको सिखाएंगे कि AI और कैनवा इन दोनों का यूज़ करके किस तरीके से आप अपनी वीडियोज़ को के थंबनेल को बेसिकली बना सकते हो। क्योंकि एक थंबनेल ऐसी चीज़ है, अगर आपके थंबनेल जो है अगर ख़राब हुआ तो उस पर क्या होगा कि लोग जो है आपके वीडियो को, थंबनेल को देख कर उस पर क्लिक नहीं करेंगे। एंड एज हमारा मेन पर्पज़ ये होना चाहिए कि अगर किसी के पास भी यूट्यूब हमारे वीडियोस को दिखाता है तो उसके ऊपर क्लिक करे। तो अच्छा थंबनेल किस तरीके से बनाया जाता है यूजिंग AI, चाहे आपको उस पर टेक्स्ट लिखना हो, चाहे उसके ऊपर आपको कोई ग्राफिक्स लगाना हो, चाहे आपको उसके ऊपर कोई एलिमेंट लगाना हो, या फिर आपको थंबनेल का आइडिया चाहिए, तो बेसिकली आप वो AI का यूज़ करके कैसे लाओगे एंड जो आपके पास आइडिया है उसको आप कैनवा का यूज़ करके किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो। ये हम बेसिकली सेशन के अंदर सीखने वाले हैं। उसके अलावा हमने अपना थंबनेल डिज़ाइन कर लिया। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आपका टाइटल।
अब एक टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है सो डैट कि वो आपकी वीडियो को रैंक करा सके। अगर आपको अच्छा टाइटल लिखना है तो इसके लिए हम सारे वो मेथड समझेंगे जिसका यूज करके हम बेसिकली टाइटल को अच्छा लिख सकते हैं। अब वो चाहे हो सकता है कि यूट्यूब का यूज करके हम सर्च करना सीखें कि किस तरीके से एक टाइटल को यूट्यूब के अंदर ही सर्च किया जाता है। अगर हमारे पास ऑलरेडी 5-10 टाइटल के आइडियाज़ हैं तो किस तरीके से एआई को वो आइडियाज़ दे के उससे एक अच्छा आइडिया जनरेट कर सकते हैं। एंड जो हमारा थंबनेल जो टाइटल हो वो बेसिकली क्या हो कि वो एसईओ फ्रेंडली भी हो, ताकि वो अगर कोई सर्च करता है तो रैंक भी कर सके। तो इस तरीके से हम टाइटल के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो के अंदर आती है जब हम अपलोड कर रहे होते हैं वो आता है आपका डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन भी उतना ही मैटर करता है जितना आपका टाइटल है, कि अगर आप चाहते हो कि आपकी वीडियो रैंक करे, आपकी वीडियो सर्च रैंकिंग के अंदर है, तो अगर आपके थंबनेल आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर बेसिकली वो कीवर्ड्स और वो सारी चीज़ें होती है जिस टॉपिक पे आपने वीडियो बनाई है एंड वो कीवर्ड को कोई जाके सर्च करता है तो बहुत आसानी से आपकी वीडियो जो है रैंक कर सकती है। तो वो हम एक अच्छा डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखा जाता है यूजिंग एआई, उसके अंदर आप चाहे कीवर्ड को ऐड करना हो या फिर उसके अंदर आपको हैशटैग्स को ऐड करना हो, उसको किस तरीके से करना है ये भी हम समझेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ हम इस कंप्लीट सेशन के 3 दिन के सेशन के अंदर सीखने वाले वो बेसिकली है आपका टैग्स, क्योंकि टैग्स भी उसी कीवर्ड की तरह ही काम करता है जो हम बेसिकली हम डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा रहे हैं। तो टैग्स बेसिकली हम कैसे सर्च किया जाता है, कौन से टूल का यूज करके सर्च किया जाता है, उसके बारे में समझेंगे। एआई टूल का यूज करके भी किस तरीके से हम टैग्स को जनरेट कर सकते हैं उसके बारे में भी हम समझने वाले। तो अभी तक हमने बात करा कि वीडियो शूट कैसे करना है, आइडिया कैसे लेकर आना है, उसके बाद उसको अपलोड करने जा रहे हैं तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इस पर थंबनेल कैसे लगाना है, उसके बाद हमें टाइटल कैसे जनरेट करना है, उसके बाद हमें बेसिकली आपका डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है और टैग्स के बारे में बात करी। अब एक बार हमने अपने क्या किया, वीडियो अपलोड कर दिया है, सारी चीज़ें हो चुकी है, टैग्स वगैरह सब लगा चुके हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आती है कि वीडियो की परफॉर्मेंस। अब आपकी कैसे चेक करोगे कि आपकी वीडियो जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है, खराब परफॉर्म कर रही है। तो इस कंप्लीट सेशन के अंदर, इस कंप्लीट 3 डेज के वर्कशॉप के अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, आपको YouTube के एनालिटिक्स को समझना सिखाएंगे कि CTR क्या होता है, CPM क्या होता है, RPM क्या होता है। इन सारे टॉपिक्स को बेसिकली हम कवर करने वाले हैं। एक बार हम एनालिटिक्स समझ जाएंगे तो हमको आइडिया रहेगा कि अब हमें क्या चेंज करने की नीड है और क्या चेंज करने की नीड नहीं है। तो इसके बारे में भी हम इस वर्कशॉप के अंदर बात करने वाले हैं। नेक्स्ट जो चीज़ इसके अंदर हम बात करेंगे, एक बार हम समझ गए कि एनालिटिक्स क्या है तो हमें ये पता चलेगा कि हमें चेंज क्या करना है। जब हमारी वीडियो अच्छा परफॉर्म करने लग जाएंगी तो फिर हम एआई टूल का ही यूज करके अपने नेक्स्ट स्क्रिप्ट्स को, नेक्स्ट वीडियो आइडियाज़ को जनरेट करना सीखेंगे इसी वर्कशॉप के अंदर। एक बार ये सारी चीज़ें हो जाती है देन हम बात करेंगे मोनेटाइजेशन की। मीन्स कि आप यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हो, व्यूज भी आपके सही आ रहे, आप इससे अर्निंग कैसे करोगे। तो अर्निंग के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे कि इसके एडसेंस से आप किस तरीके से अर्निंग कर सकते हो, किस कैटेगरी के अंदर कितना पैसा आपको यूट्यूब से मिल सकता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे स्पॉन्सरशिप, क्योंकि यहाँ पे अर्निंग का सेकंड जो मेथड है वो है स्पॉन्सरशिप। तो स्पॉन्सरशिप किस तरीके से काम करती है, अगर आपके अच्छे व्यूज आ रहे हैं, कितने व्यूज आ रहे हैं, उस व्यूज के अकॉर्डिंग आप कितना पैसा किसी भी ब्रांड से चार्ज कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद इसके जो नेक्स्ट जो चीज़ होती है जहाँ पे आप अर्निंग की बात करते हो, तो अर्निंग के अंदर नेक्स्ट जो हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो बेसिकली होता है हमारा खुद का प्रोडक्ट या सर्विस। अगर आप में से आपके किसी पर्सन का खुद का ही आपका बिजनेस है या कोई अदर सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, तो वो बेसिकली आप किस तरीके से YouTube का यूज़ करके प्रमोट कर सकते हो, वो भी एक आपका अर्निंग का मेथड बन जाएगा। तो इसी तरीके से हम इस कंप्लीट 3 दिन के वर्कशॉप के अंदर बिल्कुल जीरो से लेके मोनेटाइजेशन तक का पूरी जर्नी को कवर करेंगे। एंड किस तरीके से अगर आपको YouTube के ऊपर कुछ भी नहीं आता, आपको वीडियो शूट करने से लेके वीडियो एडिट करने तक या फिर एनालिटिक्स को देखने तक कुछ भी नहीं आता, तो वो सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। तो इस कंप्लीट वर्कशॉप के अंदर हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। एंड आई होप आपको इस वर्कशॉप के अंदर ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एंड अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप जीरो से लेके एक अच्छा यूट्यूब चैनल डेफिनेटली आप ग्रो कर पाओगे।